बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद करता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है कि फ़्लू की पहली यानी इब्तदाई अलामात पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको महसूस होता है कि आप फ़्लू का शिकार हो चुके हैं तो इस सूरत में डॉक्टर को कब चेक करवाना चाहिए। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस मौजू की तफसील की जानिब। नाज़रीन, आपके गले में हल्की सी गुदगुदी, जिस्म में दर्द और अचानक बुखार इस बात की पहली अलामतें हो सकती हैं कि आप फ्लू के साथ नीचे आ रहे हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस या जिसे मुख्तसरन फ्लू कहते हैं, ये हर साल अमरीकी आबादी का 20% तक मुतासर करता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अलामात को जल्द पहचान लें ताकि आप अपना ख्याल रखना शुरू कर सकें। फ्लू की अलामात को पहचानना इब्तदाई तौर पर फ्लू को मामूली नज़रा समझना आसान है, जबकि फ्लू आम नज़रा ज़ुकाम की बहुत सी अलामात का इश्तराक करता है। फ्लू की अलामात आम तौर पर ज़्यादा शदीद होती हैं और तेज़ी से ज़ाहिर होती हैं। फ्लू की इब्तदाई अलामात में शामिल है थकावट, अचानक बुखार, आम तौर पर से ज़्यादा गले में खराश या खराश खांसी, सर्दी लग रही है, पट्ठों या जिस्म के दर्द, बहती हुई नाक। ऐसी अलामात हैं तो आप फ्लू के ज़िम्रे में आ चुके हैं। याद रखें कि फ़्लू के इब्तदाई मराहल में बुखार आम है, लेकिन फ़्लू में मुब्तला हर शख्स को बुखार नहीं होगा। इस सूरत में आपके लिए मशवरा ये है कि आप डॉक्टर को कब चेक करवाएं। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि अगर आप फ्लू के साथ नीचे आ गए हैं तो सिर्फ घर में रहना और आराम करना महफूज है, लेकिन अगर आप झैल में किसी भी ज़ुमरे में आते हैं तो डॉक्टर से मिलना अच्छा ख्याल है। आपको ज़्यादा ख़तरा समझा जा सकता है। कुछ लोगों को फ्लू से मुताल्लिक़ ख़तरनाक पेचीदगियों जैसे नमूनिया या ब्रोंकाइटिस का सामना करने का ज़्यादा ख़तरा होता है। इन्फेक्शन डिजीज़ सोसाइटी ऑफ अमेरिका के रहनुमा खतूत के मुताबिक ज़्यादा ख़तरे वाले अफराद में शामिल हैं 65 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोग, 18 साल और इससे कम उम्र के बच्चे जो एस्पिरिन पर मबनी या स्प्लिट्स पर मबनी दवाएं ले रहे हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे, ख़ास तौर पर 2 साल से कम उम्र के बच्चे, वो लोग जो दायमी तिब्बी हालात के साथ रहते हैं। तो इस सूरत में आप जैसे ही आपको ऊपर बताई हुई अलामात में से कुछ अलामतें ज़ाहिर हों तो आप फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर को चेक करवाएं और इसको मामूली ना समझें। अगर आप घर में भी अपने टोटके करना शुरू कर देंगे तो आप फ्लू पर फ़ौरन जल्द काबू पा लेंगे। तो इस आखिरी मेरी जो वीडियो का जो लबे लुबाब है, यह मेरी ज़ाती राय ये है कि नज़ला ज़ुकाम का बेहतरीन है कि हमें इसे 3 दिन तक रहने देना चाहिए। 3 दिन के बाद नज़ला ज़ुकाम खुद ही अमूमन बंद हो जाता है। और नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए हमें ठंडी चीज़ों, ख़ासकर आइस, बर्फ़ वाली चीज़ों या फ्रिज वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। नीम गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो नीम गर्म हो और जो गले या किसी किस्म की इन्फेक्शन का बायस ना बने। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को